कमाल के फिल्म मेकर हैं कबीर खान जी। ये फिल्म कैसे हुई, कैसे प्रकट हुई आपके ऊपर? तो सर मुझे कबीर सर के साथ काम करना था, बहुत टाइम से कोलैबोरेट करना था, लेकिन मैं कभी ऐसे मिला नहीं था उनसे। और भूल भुलैया 2 मेरी एक फिल्म आई थी, वो रिलीज़ हुई थी। उसके जस्ट बाद सर भी कुछ नई फिल्म करना चाह रहे थे एंड हम लोग मिले, एक पहली बार मीटिंग हुई और उन्होंने आइडिया लेवल पे मुझे ये पहले सुनाया कि मैं एक फ़िल्म करना चाह रहा हूँ, ये चंदू चैम्पियन जिसका नाम है। और उस पर उन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई नटशेल में, और मैं बहुत। कबीर नरेशन इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में? नहीं, हिंदी में करते हैं, पूरा नरेशन हिंदी में। मतलब और जिस तरीके से उन्होंने वो पूरी कहानी मुझे सुनाई, मैं बिलीव ही नहीं कर पाया कि ये पहला सवाल मेरे से उनका यही था कि उनको यही था कि ये सच्ची कहानी है, क्योंकि ये बहुत अनरियल लग रहा था मुझे ऐसा सुनना। एंड फिर उन्होंने मेरे को सारे फैक्ट्स बताए और एंड आई वाज एक्चुअली अमेज्ड। एंड मैं तो इंस्टेंटली, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी उनके साथ काम करना। तो मैं तो इंस्टेंटली हाँ ही बोल दिया था। और हाँ, वहाँ से फिर वो जर्नी चालू हुई चंदू चैम्पियन की। चंदू चैम्पियन मुरलीकांत पेटकर की कहानी है। ये भारतीय सेना में थे, एथलीट थे, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, कई विधाओं में। 65 की जंग में इन्हें गोलियां लगी, सर्विस की, उसके बाद टेल्को के लिए काम किया और फिर एक और लड़ाई शुरू हुई, सम्मान की लड़ाई की। इतने मेडल जीते तो उनको लगा कि हमें अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं, कह के उन्हें खारिज कर दिया गया 1982 के साल में। और इस 82 के साल में जब आप 31 साल और जोड़ते हैं, बल्कि 36 साल जोड़ते हैं टू बी प्रिसाइज, तो 2018 में उन्हें सूचित किया जाता है कि इस बार के अवार्ड्स में आपका नाम है। और ये अवार्ड क्या है इस बार? अर्जुन अवार्ड से भी अलहदा पद्मश्री अवार्ड हैं। तो ये उस ग्रेड की कहानी भी है। नरेंद्र मोदी सरकार के कई फैसलों की आलोचना होती है और कई की सराहना, लोकतंत्र ऐसा ही है। पर जिस एक काम की लगातार सराहना होती है उसमें एक है पद्म अवार्ड्स में ये जो एक खुलापन आया है, और एक जो पुराना कई जगहों पे इनजस्टिस था जिसको दुरुस्त किया गया है, उसका एक सिरा चंदू चैम्पियन, जिनकी बायोग्राफी या जिनकी जीवन से जिनके प्रेरित है, वो भी वैसे ही एक है। तो फिज़िकल तैयारी बहुत, इससे पहले हमने भाग मिल्खा भाग में फरहान का ये एक फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, या दंगल में आमिर खान का इसी तरह का। हालांकि मुझे लगता है फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद मेल स्टार्स। तापसी ने किया होगा रश्मि रॉकेट के लिए, या जानवी ने भी बहुत मेहनत की होगी मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए। आपके लिए वो प्रक्रिया कैसी थी? मतलब फिर होता है मेंटली कि यार अब देना है इसको 1 साल। मैंने ऑलमोस्ट पौने 2 साल दिए इस फिल्म को, और उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि ये इसके चलते मैं कुछ और नहीं करूँगा, और नो प्रोजेक्ट इन दोस 2 years? प्रोजेक्ट, कोई और प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। जो मेरी एक रिलीज़ हो रही थी सत्य प्रेम की कथा, उसकी शूट ख़त्म हो चुकी थी। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि इसका प्रेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेप था। मैंने कभी बॉक्सिंग नहीं की थी लाइफ में, ना मैंने स्विमिंग मेरे को ढंग से आती थी। मैं बहुत ही मेरे को इनफैक्ट पानी से थोड़ा सा, डीप वाटर से डर भी लगता था, तो वैसा सीन था। साथ ही साथ रेसलिंग में भी, दंगल भी इस फिल्म में दिखाना था, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन था जो सीखना था मुझे। तो स्किल सेट्स इसमें बहुत सारे, ये एक स्पोर्ट की कहानी नहीं है जैसे यूजुअली दूसरी कहानियों में होता है कि आप या तो क्रिकेट कर रहे हो या फुटबॉल कर रहे हो या आप जो भी इसमें। और सिर्फ ये स्पोर्ट्स बायोपिक भी नहीं है, इसमें एक्चुअली मैं एक सोल्जर भी प्ले कर रहा हूँ, तो उनका वो वाला जो एस्पेक्ट है लाइफ का, उसमें वो वॉर सीक्वेंसेस हैं। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था, और सब कुछ बहुत प्रेप ओरिएंटेड या रिहर्सल ओरिएंटेड था। एंड जिस तरीके से कबीर सर शूट करते हैं, वो कबीर सर की आदत है कि मुझे कि वो अराउंड जो आपके लोग होते हैं वो
प्रॉपर एथलीट्स होते हैं या फिर वो नेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं या ओलंपियंस होते हैं। मेरे साथ जो स्विमर्स थे वो एक्चुअल ओलंपियंस थे, जो बॉक्सर्स थे वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेल के आ रहे थे, या फिर रेसलर्स रियल रेसलर्स थे। तो वो सारी सिचुएशंस में डिफरेंट बॉडी टाइप्स, डिफरेंट स्किल सेट की बहुत ज़रूरत थी। तो उसके लिए अगर मुझे मतलब ये फिल्म अगर करनी थी तो ये सबके लिए टाइम लगता। तो वो ये सारी ट्रेनिंग मुंबई में चल रही थी? ये सारी ट्रेनिंग मुंबई में चल रही थी। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल तक, चाहे वो मेरा खाना हो जो वो मेरा पूरा डिसाइडेड था कि मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ यही मील्स खाने वाला हूँ। किस तरह का? और जैसे चावल और रोटी वगैरह सब हट गया था डाइट से। दिन में एक बार भी नहीं? नहीं, दिन में एक बार भी नहीं था। बढ़िया भाप छोड़ती घी के बघार वाली अरहर की दाल? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल खुशबू वाला? कुछ भी नहीं, सब खुशबू सब चली गई थी वो सारी। और क्या बोलते हैं, ब्लिंकर्स। रोटी भी नहीं एकदम वो फूली हुई सी, या कोई थोड़ा सा फूली चना हुई मिला? भी नहीं और कोई बिना फूली हुई, कुछ नहीं। सब सर ये सब हट चुका चीट था। डेज तो रहते हो? एक भी चीट डे नहीं, चीट घंटा भी नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब चीट आवर